तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योति जलाने वाले मसीहा महात्मा फुले को नमन करता हूं। सर्वप्रथम भारत में सफाई अभियान चलाने वाले मसीहा धोबी दिवाकर समाज में जन्मे संत गाडगे बाबा को नमन करता हूं। सर्वप्रथम बहुजनों के मसीहा भारत के भाग विधाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं। सर्वप्रथम आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूं। सर्वप्रथम झांसी की वीरांगना देवी झलकारी बाई को नमन करता हूं तथा महिलाओं के तन पे कपड़ा ढकने वाले मसीहा मुस्लिम समाज में जन्मे टीपू सुल्तान को नमन करता हूं। सर्वप्रथम भगवान के भगवान कहे जाने वाले भगवान निषाद राज भगवान को नमन करता हूं तथा भारत के विश्व विजेता अशोक सम्राट को नमन करता हूं तथा निषाद वंश केवट वंश में जन्मी वीरांगना फूलन देवी को नमन करता हूं एवं सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था उन लोगों ने गीता और पुराण लिख डाले। जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उन लोगों ने भारत का संविधान लिख डाला। भारत का संविधान लिख डाला। साथियों लोहा दिया लोहार को, लोहार ने हथौड़ा बना दिया। साथियों सोना दिया अपने सुनार को, सुनार ने पायल बना दिया। साथियों आपने वोट दिया 2019 में मोदी जी को तो हिंदुस्तान के लोगों को कटोरा थमा दिया। साथियों आज स्वतंत्र जनता राज पार्टी का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में दूर से चल के आए आदरणीय डॉक्टर D.R. गौतम साहब जो आपके बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियों में कम होना चाहिए तभी योगी मोदी तक आवाज पहुंचेगी। मेरे बहुजनों की आवाज है भाई। स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम कोरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथियों जो बुंदेलखंड का बफर शेर है और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। हम लोग को ठहराने की व्यवस्था। सम्मानित साथियों स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, बूथ पदाधिकारीगण, सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां बजाएगा साथियों। एवं वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम जी केवल जो चित्रकूट से चल के आए हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएगा साथियों। हमारे वीर फूलन देवी जन संगठन के प्रदेश महासचिव केशव दास निषाद जी के लिए, बाबू जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष निवाड़ी कन्हैया लाल निषाद जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएगा साथियों। हमारे
हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय कैलाश प्रसाद जी के लिए भी जोरदार तालियां। सामने विराजमान जनता जनार्दन के लिए भी जोरदार तालियां साथियों तथा पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों। मैं रमेश चंद्र निषाद बार बार कहता हूं, ऊपर अल्लाह और बीच में मल्ला, और भाजपा के लोग फालतू में मचा रहे हल्ला, फालतू में मचा रहे हल्ला। क्या बात है साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुजनों ने ललकारा है, उत्तर भारत हमारा है। बहुजनों ने ललकारा है, उत्तर भारत हमारा है। आगे आ रही है, आगे आ रही है। बेईमानों का राज बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय अशोक सम्राट, जय अशोक सम्राट। मानव कंसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनता जनार्दन जिंदाबाद, जिंदाबाद। घनश्याम कोरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, टाइम कम है, हमारे अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो 10 मिनट रह देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए तालियां बजाइए हमारे अध्यक्ष जी के लिए। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पावर है कहां, और उस पावर को हमने दे किसको दिया है, समझने की जरूरत है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2012 के पहले, 16 के पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये कहां के महंत थे? योगी बाबा जी उत्तर प्रदेश गोरखनाथ मठ के महंत थे। और जो हमारा बहुजन समाज है, अपनी जितनी एनर्जी है वो मठ और मंदिर में ही लगाता है। सत्ता शासन की तरफ कोई योजना नहीं बनाता है साथियों। योगी आदित्यनाथ जी वहां के बहुत बड़े महंत थे। मंदिरों में अगर शक्ति है तो जब योगी जी वहां महंत थे और उस मंदिर से वो पहले कह देते साथियों कि जाओ उत्तर के सभी नागरिक बंधुओं को नौकरी चाकरी और कोरोना जैसा कार्यकाल आ जाए, तो क्या आ सकता था क्या? क्यों साथियों, आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। और जब योगी बाबा वो मंदिर छोड़ के और उत्तर प्रदेश के मंदिर सत्ता रूपी मंदिर पे बैठे और आज कहते हैं वो कि तथास्तु, सारे मूल निवासियों में 10-10 लैंड पड़ने हैं तो पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ जाएंगे। और पहले कहते थे तो नहीं पड़ते। कहां पावर है? उस मंदिर में पावर है कि लखनऊ रूपी मंदिर में पावर है? लखनऊ वाले मंदिर में पावर है। वो ताकत योगी जी के पास आई कहां से है? आपके वोट से। वही ताकत 2027 में साथियों आईपीएल गठबंधन के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय घनश्याम कोरी को दे दो और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए और कहते तथास्तु। 8 पास 10 पास
इंटर एमए करने वाले बच्चा बच्ची को नौकरी मिल जाए तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? और अभी घनश्याम कोहली कहते तो कहां पावर है? वोट रूपी तलवार में ताकत है। तो हमारा समाज तो वोट के टाइम पे तो 500 रुपया में बिक जाता है, एक साड़ी ब्लाउज में बिक जाता है, गोश्त मीठ में बिक जाता है। तो सत्ता शासन में कैसे पहुंचेंगे साथी? मनोहर कांशीराम साहब कहते गए कि जो लोग वो बांटते हैं, चाहे ब्लाउज हो, चाहे पैसा हो, चाहे आवास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, ये क्या वो अपनी जेब से बांटते हैं क्या? तुम्हारे टैक्स का पैसा है, उसमें से 5% भी नहीं बांटते हैं, सारा अपने धंधे और बिजनेस में लगाते हैं। सब कुछ खा जाओ, लेकिन जब वोट डालने जाओ, जहां आपका मन चाहा प्रत्याशी हो, उसके खाने वाला बटन दबा करके अपने चुनिंदा प्रत्याशी को जिता करके लखनऊ की गद्दी पे बिठाने का काम करिए साथियों। तब हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों। एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों, 2016 में 500,000 का नोट चलता था कि नहीं? तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता। धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। और 2016 में रात के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया तथास्तु 500,000 का नोट बंद। तो बंद है कि चालू है? बंद है। और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता। काहे की लक्ष्मी माता है? ये पावर तो लक्ष्मी जी के पास था, नोट बदलने का, नोट चलाने का। मोदी जी के पास पावर कहां से आई नोट बदलने की, ताकत बदलने की? सत्ता से। अगर आज आपके पास किसी के पास 500,000 का नोट अगर रखा हो और धन की देवी लक्ष्मी जी है, उससे कहो देवी जी ये 500 का नोट है, इसको आप चला सकती हो क्या? नहीं चला पाएगी। हमारा बहुजन समाज सारे देवी देवताओं में अपना समय खराब करता है, उनसे कह दो भाई तुम ही चला दो। अरे 500 का नहीं तो 250 में चला दो, 250 का नहीं तो चलो 100 का चला दो। चला सकता है? नहीं चल सकता है। और अगर दोबारा मोदी जी कह दे तो चल जाएगा। कहां पावर है? नोट में ताकत है कि वोट में? मोदी जी में ये ताकत आई कहां से है? वोट बदलने की, नोट बदलने की, कोरोना लगाने की, नौकरी खाने की, यही ताकत आप हमारे आइडिया गठबंधन के सभी साथियों को दे दीजिए। और जब हम लोग दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पे बैठेंगे तो जितने लोगों ने कानून आपके ऊपर थोप दिए हैं वो सारे कानून हम भी बदल देंगे। तो ठीक रहेगा कि नहीं? आइडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद। सही कहा मैंने साथियों का गलत? सही है। तो मैं और एक लास्ट बात कह देना चाहता हूं, इसके बाद मान लीजिए को टाइम दूंगा। साथियों, बैंकों में क्या रखा रहता है? बैंकों में सिर्फ रहता है नोट। सिर्फ नोट 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, लाख, 10 लाख नहीं, अरबों खरबों नोट है। जहां ज्यादा नोट होता है साथियों, तो वहां पर ज्यादा पुलिसकर्मी होना चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए कि कम? ज्यादा होना चाहिए। आप लोग कभी नोट निकलवाने गए हो तो वहां पे एक जो है रिटायर्ड होमगार्ड या एक जो है सिपाही, वो भी एक आलू बंदूक लेके खड़ा होगा। 10-15 लोग पहुंच जाओ, उसकी बंदूक छुड़ा लो, पूरी बैंक लूट लो।
AK-56 जैसे हथियार एक नालू लेके नहीं घूमते साथियों। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की, एक बटन दबाने में 47 गोली निकलेगी धड़ धड़ धड़। कहा भैया ये गांव में कोनो खजानो होगा, जाके इतने प्रकार की पोस्ट लगाई गई, जिधर पैसा रखो उधर तुमने 2 ढैया डंडा वाली लगा देगा, पूरी बैंक लूट लेगा। क्या कारण है? क्योंकि दूसरे दिन वोट से राजा बनना है, उस पेटी में राजा बंद होता है। तो आपके गांव में ये दिखाते हैं कि कोई वोट न लूट ले जाए। जहां खजाना पड़ा है वहां तुम्हारी पुलिस नहीं लगाई जाती है, और जहां वोट पड़ता है वहां इतनी प्रकार की फोर्स लगाई जाती है। तो बताइए, नोट में शक्ति है कि वोट में? हमारा समाज तो शराब में वोट देता है, हमारा समाज तो विलास में वोट देता है, हमारा समाज तो पकवान में वोट देता है, हमारा समाज तो बागेश्वर के नाम पर वोट देता है। जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां लगा दी, उनके नाम पे क्यों वोट नहीं देते हो साथियों? बाबा साहब ने कहा था, यह मेरे मूल निवासियों, मैं तुम्हें दुधारू तलवार दे रहा हूं, इसमें दोनों तरफ धार है, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला कटेगा, और गलत इस्तेमाल करोगे तो आपका गला कटेगा। 26 जनवरी 1950 से आज तक हमारा बहुजन समाज